हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th अर्थशास्त्र का पहला लेसन डेवलपमेंट विकास इसके बारे में स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करिए, उनको भी जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि इस चैनल से जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका टॉपिक कौन सा है? डेवलपमेंट, विकास। तो विकास से तो तात्पर्य केवल यही हुआ कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। कैसे? एक बच्चे का विकास किस स्तर पर होता है? वो बड़ा होने शुरू हो गया, मोटा होने शुरू हो गया तो कहा जाता है कि वो तो विकास कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि पैसा बहुत ज़्यादा कमाने शुरू कर दिया, तब भी कहा गया कि वो विकास कर रहा है। कोई जो है कि बहुत कैरेक्टर उसका बहुत हो सकता है बहुत गलत हो, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करने शुरू कर दिया, तब भी कहा जाता है कि वो विकास कर रहा है, वो अच्छा बनने शुरू कर दिया है, सुधर गया है। तो ये सब चीज़ें विकास ही होती हैं। इसलिए विकास को कहा जाता है कि विकास कोई एक क्षेत्र में चलने वाली कोई एक प्रक्रिया नहीं है, यह बहुमुखी विकास होता है। जो विकास होता है वह किस तरह का प्रक्रिया है, किस तरह का प्रोसेस है? तो ये बहुमुखी विकास, चारों तरफ जो है कि अगर आपका विकास हो रहा, चारों तरफ से विकास हो रहा, तभी उसको कहा जाता है कि ये आपका विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप केवल कमाते चले जाइए और कहा जाए कि नहीं आपका विकास हो रहा, तो ऐसा नहीं है। अब यह जो विकास हो रहा है यह किसका परिणाम है? तो अतीत का, मतलब हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारे पूर्वज जो है कि किस तरह से उनका रहन सहन था, कैसे वह अपने कार्य करते थे, उसको धीरे धीरे डेवलप किया गया। और आज हम लोग जो है कि अपने आप को पिछले से कंपेयर करते हैं कि पहले की अपेक्षा आज कितने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, आने वाले टाइम में हम कितने अपने आप को विकास कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। यही होता है डेवलपमेंट, यही विकास होता है कि पहले कभी पैदल चला करते थे, लेकिन आज जो है कि हवाई जहाज़ तक का उपयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है? यही विकास है। अब यह विकास जो चलता है तो अपने हम पास्ट को देख करके तो चलते हैं कि हमारे पीछे कैसे क्या हुआ था, उसी की प्रक्रिया में। लेकिन किस आधार पर हम पीछे वाली प्रक्रिया को अपनाकर अपने आप को विकास करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं? तो आधार क्या होता है उसका? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए। आपका मान सम्मान होना चाहिए हर जगह, आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुरक्षा आपको मिलनी चाहिए। अगर ये सब मिल रहा है तभी आप अपना विकास कर सकते हैं। अगर आपको सुरक्षा नहीं मिल रही है, आपका विकास कहाँ से हो पाएगा? जो सुविधा आप चाहते वह सुविधा न मिल पाए, आपको चार तरफ से दबा दिया जाए, तो आप विकास कैसे कर पाएंगे? इसलिए यह सब जो विकास होता है वह किस आधार पर होता है? तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के ही आधार पर यह सब संभव है। चलिए इसकी परिभाषा देख लें कि विकास अगर एक क्षेत्र में जो है कि होता है या बहुमुखी क्षेत्र में होता, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा विकास होना चाहिए? तो हमारा विकास प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। हर एक व्यक्ति की जो इनकम है, हमारी आज इनकम कितनी है, आने वाले टाइम में कितनी इनकम होनी चाहिए, फिर कितनी इनकम होनी चाहिए, पहले कितनी थी, तो लगातार यदि हमारी इनकम इम्प्रूव होती चली जा रही है तो उसी को कहा जाएगा कि हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा विकास हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? सामाजिक असमानता दूर होनी चाहिए। हमारे बीच में कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो एक गरीब जो है कि वह गरीब होता जा रहा है, एक अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, ये तो सामाजिक असमानता है। तब विकास नहीं कहा जाएगा। विकास कहा जाएगा जब यह सामाजिक असमानता क्या हो जाएगी? दूर होगी। मतलब पूरे देश का विकास होगा, एक एक नागरिक का विकास होगा, तब जाकर के कहा जाएगा कि असमानता दूर हो रही है, हमारा विकास हो रहा है। फिर निर्धनता में कमी आए, निर्धनता में कमी आए। अब भारत में भी कहा जाता है कि ये कृषि प्रधान देश है, उसके साथ साथ ये गरीब है। गरीब का एक आधार मानक जो तैयार किया गया है, उसके आधार पर भारत को गरीब अगर कहा जा रहा है तो उसको ख़त्म करना ही विकास कहलाएगा। निरक्षरता में कमी होनी चाहिए। निरक्षरता में अलग अलग तरह के गवर्नमेंट क्या नए नए स्कीम चलाती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, जो बड़े हैं उनको भी पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए, ताकि सब पढ़े लिखें, सब अपना विकास करें, अपने बारे में सोच समझ सकें, अपने विचारों के अनुसार आगे जो है कि बढ़ सकें। तो यह सब चीज़ें क्या
क्या होनी चाहिए, निरक्षरता जब कमी आएगी तब, और ये जब सबकी कमी आएगी निरक्षरता में तभी संभव है देश का विकास हो पाएगा। पर्सनली एक व्यक्ति अगर विकास करे तब कहाँ से हो पाएगा, नहीं होगा। फिर क्या है, स्वतंत्रता। विकास करने के लिए हमें स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम, जैसे पहले तानाशाही राज्य चलता था, राजा महाराजा का राज्य चलता था, जैसा वह कहते थे केवल उन्हीं के अनुसार चला जाता था, तब विकास कैसे संभव है, तब विकास नहीं संभव था। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब स्वतंत्रता मिलने शुरू हो गई कि हर कोई अपने इच्छानुसार से समाज को विकसित करता जाएगा, अपना विकास करेगा, समाज का विकास करेगा, तो वह यह कैसे संभव है, जब वह स्वतंत्र होगा। सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को यह आभास हो कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज व्यक्ति क्या है कि चलते समय उसको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत दुर्घटनाएं न हो जाए, कोई हमारे साथ कुछ हमारे पैसों को जो है कि छिनैती न कर ले या गलत कार्य न कर दें। तो यह डर नहीं होनी चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से अपना विकास कर सकते हैं। सम्मान मिलने की इच्छा, तब जाके विकास कहा जाएगा। अगर कितना भी आप पैसा कमा लीजिए, कोई पैसा कितना भी कमा ले, यदि उसको समाज में कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा है तो किस मतलब का है उसका विकास। अगर सम्मान मिल रहा है तभी कहा जाएगा कि हाँ उसका विकास हो रहा है। आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता रुपए पैसे के आधार पर उसका विकास होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। जीवन जीने का उच्च स्तर होना चाहिए। हम लगातार, पहले यही है कि जब माना जाता है कि मानव का जीवन, जब यहाँ पे वो उत्पत्ति हुई मानव की, तो उस समय तो वह जो है कि कच्चे फल को या कच्चे मांस को इत्यादि खाने का कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे आज इतना डेवलप हो गया कि पहले बिना कपड़े का, लेकिन आज जो है कि किस तरह से फैशनेबल हो चुका है। तो यह क्या है, वह अपने आप को एक नया स्तर बनाने की कोशिश करता चला गया। जब नया स्तर बनाने चला गया तो उसी को क्या कहा जाता है कि उसका विकास है। इन सबको ही विकास कहा जाता है। इसमें से अगर एग्जाम में पूछे कुछ पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि विकास होता क्या है। अगर समझ गए तो उसके आधार पर आप कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद क्या है, विकास आपका मात्रात्मक भी होना चाहिए और गुणात्मक भी होना चाहिए। मिलाकर के रिजल्ट निकल गया कि मात्रात्मक का मतलब हो गया आपके पास धन भी होना चाहिए, और उसके बाद गुणात्मक कि आपके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर ये सब है तो इसका मतलब कि आपका विकास हो रहा है। अब देखें कि विकास जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास यहाँ पर 2 प्रकार का इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके पक्ष कितने होते हैं विकास के, तो 2 पक्ष हैं। कौन कौन से, एक तो विकास यह है कि लक्ष्य सबका अलग अलग होता है। एक तो विकास यह है कि सबका लक्ष्य कैसा होता है, अलग अलग होता है। लक्ष्य अलग अलग होने का मतलब क्या है कि किस तरह से लक्ष्य अलग होता है। जैसे एक गरीब व्यक्ति होता है, वह चाहता है कि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए ताकि हम अब खाने पीने भर कर व्यवस्था कर सकें, आराम से जी सकें। एक किसान होता है, वह यह सोचता है कि हमारी इनकम इतनी हो जाए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकें, अच्छी व्यवस्था रख कर सकें। एक अमीर व्यक्ति होता है, वह यह सोचता है कि हम इतना पैसा कमा लें कि देश विदेश घूम सकें, जो स्टैंडर्ड लेवल है, जितनी सुविधाएं हैं हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो जितने लोग हैं सबका लक्ष्य अलग अलग होता है, सब अलग अलग से विचार से रखते हैं, अपने अपने विकास का लक्ष्य अलग बना करके चलना शुरू करते हैं। यह हुआ। अच्छा, जब सबका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि कौन क्या चाह रहा है, उसी का आधार पर अपना तो विकास करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि विकास सबका हो। जब एक व्यक्ति का विकास हो रहा होता है, उस समय दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है कि विकास न हो, नुकसान हो रहा हो। एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो दूसरे का क्या है, हो सकता है नुकसान हो। जैसे कि कोई कंपनी है, उसका जो ऑनर होता है, जो मालिक है, वह तो चाहेगा कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर लें, कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाए, ये सोचेगा। तो यह कैसे सोचेगा, जब वह अपने मज़दूरों को कम से कम पैसा दे।
अगर मजदूरों को कम से कम पैसा दे रहा तो मजदूरों को क्या हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा, उसका नुकसान हो रहा है। तो एक व्यक्ति का तो विकास हो रहा है लेकिन दूसरे का वहीं क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक दुकानदार है, वह सामान बेचते समय यह सोचता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर हम इसको बेच दें कि हमें फ़ायदा हो जाए, लेकिन जब वो चाहता है कि ज़्यादा कीमत पर बेच दें तो जो खरीदेगा उसका तो नुकसान होगा। अब जो खरीद रहा है वह तो यह सोचेगा कि कितना कम से कम रेट पर हम इसको खरीद लें ताकि हमें जो है कि आराम हो, हमारा ज़्यादा नुकसान न होने पाए। तो इसका मतलब यही हुआ, कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के लिए तो फ़ायदा हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है कि नुकसान हो। गवर्नमेंट क्या करती है या उद्योगपति क्या करते हैं, कहीं जो है कि गवर्नमेंट डैम बना दी, बिजली बनाने के लिए डैम तो बना दिया, ठीक है, लेकिन जहाँ पर डैम बनाया गया, जहाँ पे बांध बनाए गए हैं, उस जगह के अगल बगल के जो क्षेत्र थे वह उसके अंडर में आ गए। वहाँ के पेड़ पौधे काट दिए गए, जंगल काट दिया गया, वहाँ की ज़मीन जो किसानों की थी उसको अपने कंट्रोल में कर लिया गया। तो वहाँ पे तो जो बांध बनवा रहा उसका तो फायदा हुआ, लेकिन जितने लोगों का वहाँ पे चला गया ज़मीन, वह पर्यावरण से जो नुकसान हो रहा है, उन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा, यह कि एक का विकास हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो मिला जुला करके विकास के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या विकास से हम सब, जो विकास हमारा होता है, अगर इसको मान ले केवल रुपया मान ले कि या मनी धन मान ले कि हमारे पास जितना धन रहेगा तो क्या हम धन से ही सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, धन से ही सभी सुविधाएं हम ले सकते हैं? तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं या नहीं, तो देखा जाए कि विकास करने के लिए तो हम तो यही सोचते हैं कि विकास कब होगा, जब हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे हमारा उतना ही ज़्यादा विकास होगा, मतलब पैसे को ही सब कुछ माना जाता है। तो क्या पैसे से ही सब कुछ हम लोग खरीद सकते हैं, पैसे से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, क्या धन से ऐसा पूरा किया जा सकता है? दिल्ली में जो ऑड इवन के नाम से गाड़ियाँ चलाई गई कि प्रदूषण कम से कम हो, तो वहाँ तो बहुत से पैसे वाले पड़े हुए थे, तो क्या वह जो है कि उन पैसों से प्रदूषण को मुक्त करा पाए? नहीं करा पाए। मतलब पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा जा सकता है, उसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। बिना मिलावट की वस्तु आप चाहें कि हम पैसा लगाएं और बिना मिलावट की वस्तु मिल जाए तो कैसे कम जो है कि हम पूरी तरह से कंफर्म रहेंगे कि हमें जो सामान मिला है प्योर है पूरी तरह से। आपको सोना भी जो गोल्ड होता है वो भी मिलता है, तो सोने को कहा जाता है कि 24 कैरेट पर वह पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन मिलता कितने पर है? वह 22 कैरेट पर मिलता है, मतलब उसमें भी अशुद्धि होती है, जिसको कि हम पूरा पैसा लगा कर बहुत अच्छा मानते हैं तो उसमें भी अशुद्धियाँ होती है, तो बाकी सब में क्या कैसे मान सकते हैं कि अशुद्धियाँ नहीं है? उसके बाद क्या हम जो है कि पैसे के बेस पर संक्रामक बीमारी जो है उसको खरीद सकते हैं कि ऐसा संक्रामक बीमारी हमारे पास न आए, बहुत पैसा है हमारे पास, हम इसको भगा सकते हैं? क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो आज एग्जाम्पल में इस समय वर्तमान में कोविड-19 जो संक्रामक रोग चल रहा है, जो वायरस फैला हुआ है, क्या पैसे अगर हैं हमारे यहाँ, कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, अपने यहाँ पर भी जो है कि पैसे के मामले में कमी है तो नहीं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा उसके पास ये कोविड-19 नहीं हो सकता है? भगवान करे किसी को ऐसा न हो कि कोई इस बीमारी से संक्रमित हो, लेकिन अगर वो पैसे के बेस पे बचना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या पैसे के आधार पर शांति एक्सेप्ट की जा सकती है? शांति को बुलाया जा सकता है कि हमारे अगल बगल का माहौल बहुत ही अच्छा हो, हमारे अगल बगल बहुत शांति हो? लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि रोज़ सुबह उठने के बाद पता चला कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस जगह हो रहा है। हो सकता है कि शांति का माहौल ना हो, घर में भी ना हो, तो पैसा कोई आधार नहीं हो सकता है। पैसे से केवल कुछ भौतिक वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं, लेकिन सब चीज़ अगर चाहें कि हम पैसे से ही खरीद सके तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है आय और अन्य लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल।
इनकम तो पता हो गया कि हम लोगों के लिए इनकम क्या है, पैसा वगैरह जो कमाना होता है, मोटर गाड़ी कार ये सब अगर इकट्ठा होते चले कमाते चले गए तो उन सबको तो कहा गया कि आय हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अदर जो गोल होता है, अन्य लक्ष्य होते हैं, वह क्या है, हम यह चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता, दूसरों से आदर ये सब मिले। यह भी तो हमारा गोल होता है, ये भी हमारा लक्ष्य होता है कि अगर ये सब भी मिलेगा तो हमारा पूर्ण रूप से विकास होगा, आपका पूर्ण रूप से विकास होगा। यदि यह सब भी धन के सिवाय इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो शायद विकास नहीं होगा। इसलिए स्वतंत्रता, सुरक्षा और समानता, लोगों के बीच में बराबरी और दूसरों से आदर, ये सब मिल रहा है आपको, तभी कहा जाएगा कि आपका विकास हो रहा है। नेक्स्ट, आपका जो जीवन है वह किस पर निर्भर है? तो हमारा जीवन दो चीज़ों पर निर्भर है। कौन कौन से हैं? एक तो भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु जैसे हम अपना विकास करने के लिए एक घर बना लिए, कुछ ज़मीन ले लिए, कुछ पैसे कमा लिए, मोटर कार वगैरह जो भी है, इन सबको अगर ले लेते हैं तो ये क्या है, हमारी भौतिक वस्तु है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास अभौतिक वस्तु की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अभौतिक वस्तु का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हमारे भौतिक वस्तु ही होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कहीं नौकरी मिल जाती है। अब उस नौकरी में उसको कहा गया कि ठीक, आपको सालाना कम से कम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हम सालाना बचत के रूप में देंगे और आपको फैमिली सहित आकर के यहाँ रहना होगा। अब जो व्यक्ति इतना पैसा सुनेगा उसे तो अच्छा लगेगा कि हम वहाँ जा कर के ज़रूर रहें, पैसा तो बढ़िया मिल रहा है। लेकिन क्या वह केवल इसी बात को चेक करेगा कि केवल हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, हम वहाँ भाग के चले जाएं? यह भी तो देखना होगा कि आखिर वहाँ पे पैसा इतना मिल रहा है तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। अगर सब चीज़ें अच्छा लगेगा तब जा कर के हम वहाँ पर रह सकते हैं। अगर वहाँ पर यह कह दिया गया नहीं, यहाँ तो हर रोज़ जो है कि किसी न किसी का मर्डर हो जाता है, भरोसा नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है कि संभवतः सही हो। आज जो यहाँ पे जॉब कर रहा है, हो सकता है अगले दिन वह जीवित ही ना बचे, तो ऐसे में कौन जाएगा? आपको जिस जगह जॉब मिल रही है, पता चला कि आपके बच्चे के विकास के लिए वहाँ पे न तो विद्यालय है, न सीखने के लिए कोई साधन वहाँ पर है, तब आप भी एक बार सोचेंगे कि इतना पैसा लेकर के क्या करेंगे जब हम अपने बच्चों का विकास ही नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ पे सुरक्षा न मिलने पाए, आपको वहाँ पे स्वतंत्रता न मिलने पाए, वहाँ के गुलाम बन कर के केवल रहना पड़े, तब भी तो आपको दिक्कत होगी। तो आप हर चीज़ को देखने के बाद, अभौतिक जो वस्तु है उसको भी चेक करने के बाद ही लास्ट में डिसाइड करेंगे कि वहाँ हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। पैसा कम मिले लेकिन अदर जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी अगर आपको वहाँ पे मिल रही है, तब तो आपको लगेगा कि ठीक है, हमें कम भले पैसा मिल रहा लेकिन बाकी सुविधा भी हमें मिल रही है, अर्थात वहाँ जगह सही है, वहाँ पे हम रह सकते हैं। ये होता है अपने जीवन को जीने के लिए एक स्तर। अब अगला टॉपिक हम लोगों का है राष्ट्रीय विकास, देश का विकास। जब एक व्यक्ति कर करके सभी व्यक्तियों का विकास हो जाता है तो कहा जाता है कि अब देश का भी विकास हो रहा है, राष्ट्र का भी विकास हो रहा है, वहाँ नेशनल डेवलपमेंट होने लगता है। तो एक देश के विकास के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए कि देश के लिए आर्थिक विकास होना चाहिए। देश की इनकम बढ़ेगी तो वहाँ पे हर व्यक्ति को सुविधा मिलती चले जाएगी, उसका विकास होता चला जाएगा। सामाजिक विकास उसका होना चाहिए, जैसे जात पात, ऊंच नीच या अमीरी गरीबी जो बटा हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विकास उसका होना चाहिए, राजनीतिक हर एक व्यक्ति जो है वह देश की राजनीति में उसको भाग लेना चाहिए कि देश के लिए क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या खराब है, उसी के आधार पर अगर उसके अंदर समझ हो रही है तो वह देश का विकास जरूर करेगा। तो यह भी विकास होना चाहिए और इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास में अब सरकार क्या करती है, अपने नागरिकों के विकास के लिए एक
एक नागरिकों का अगर विकास कर दिया जाए, सबको समान बना दिया जाए, तब कहा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास हो रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाती है, कुछ नीतियाँ बनाती है, उस नीतियों के तहत जो कार्यक्रम बन जाता है उसको चलाया जाता है। उसके तहत यह देखा जाता है कि उसमें अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो, उसी तरह के कार्यक्रम या नीतियाँ चलाई जाती है। जैसे जिनके पास हो सकता है झुग्गी झोपड़ी हो, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, अगर जल की आपूर्ति, वहाँ जल की व्यवस्था नहीं है तो जल की समान व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक के पास पीने का पानी हो, उसके पास बहुत पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जिसके पास पानी की व्यवस्था ही ना हो, तो यह भी होनी चाहिए। सार्वजनिक सुविधा सबके लिए समान होनी चाहिए, यह सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करता है। जैसे वह सड़क की व्यवस्था करना, विद्यालय, चिकित्सालय या पार्क, इन सब की व्यवस्था करना, यह सार्वजनिक सुविधा भी होनी चाहिए देश के विकास के लिए। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन होना चाहिए ताकि हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नज़दीक में फायर ब्रिगेड होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर यहाँ से मदद मिल सके। अगर यह सब व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि देश अब विकास करता रहेगा। देश की जो आर्थिक स्थिति होगी, सामाजिक स्थिति होगी, राजनीतिक स्थिति होगी, वो सब जो है कि डेवलप करती चली जाएगी। ये होता है राष्ट्रीय विकास। अगला टॉपिक दूसरे पार्ट में देखेंगे।